अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आज हम बात करने वाले हैं कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 28 के बारे में। अदील साहब तो भाई एक बुरा एक तरीके से फंस रहे। अदील ने ना हर तरफ से गेम चलाई हुई है, चाहे वो जो शहाब है उससे पैसे ले रहा हो, दूसरी तरफ से लड़कियों के मामले में उसकी अलग गेम चल रही है। अपनी बीवी को पैसे के लिए फंसाया, उसकी जो फ्रेंड है उसको फंसाया, अब तीसरी लड़के और जो उसकी फ्रेंड थी नताशा आई थिंक नाम था, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। वो जब से नई लड़की की एंट्री की हो तो उसकी एंट्री जो है गायब कर दिया। खैर अदील तो जो गेम्स खेल रहा है खेल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उस पर नज़र रखी जा रही है। वो जो लड़की है उसको कहता है कि मैं आपको सिखाता हूँ आपने कैसे कैसे काम करना। उसको लेके जाके लंच पे कॉफ़ी शॉप पे लेके जाके और उसको साथ साथ बता रहा है, और साथ साथ जो बंदा है वो उसे कॉल किए जा रहा है, शहाब जो होता है। इसके पैसे इससे देने होते हैं, और ये पैसे इसने अदील ने अपना पैसा जो है सारा का सारा बाहर भेज दिया, ताकि अगर मेरे अकाउंट्स से को तो मेरे अकाउंट्स में कोई भी गपला वपला ना हो, मेरे अकाउंट्स सारे बिल्कुल ठीक ही लगे। तो उस तरह अदील ने अपने पैसे बाहर भेज दिए, और अब अदील का जो है पैसों का सारा प्रॉब्लम चल रहा है कि उसको पैसे कैसे दे। अब जब वो उस लड़की को जो ऑफिस वाली लड़की है उसको साथ लेके जा रहा हो तो तब भी बार बार कॉल्स आ रही हो, तो वो लड़की उस पर नज़र रखती है। जब वो कॉल पिक करने जाते तो वो उसका लैपटॉप से सारा जो डेटा वगैरह वो अपनी तरफ कर रही है, ताकि अदील को एक जो प्रॉपर ठोस सबूत है उनके साथ पकड़ा जा सके। दूसरी तरह अदील तो अपने उसमें लड़की लड़की खेलने के चक्कर में उसको साथ लेके घूमा जा रहा है। दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा है उसकी जो दानिश के साथ गेम प्लानिंग है वो बड़ी अच्छी जा रही है। हालांकि वो उससे पूछता भी कि तुम मुझे जोसेफ की तरह धोखा दे तो क्या इसकी गारंटी है, जिस पे वो उसके फिर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए तो हम साइन कर रहे हैं। अब मुस्तफ़ा का ना मैं कहीं एक इंसान समझ भी नहीं कि उसको पैसा चाहिए, बट अब जिस तरह शर्जीना की बहन का बच्चा होता है वहाँ अकीका होता है, वो लोग वहाँ भी नहीं जाते। मुस्तफ़ा ना अब पैसा कमाना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं वो शर्जीना के लिए रहा है कि मैं उसको चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, उसको अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। बट वो इन सारी चीज़ों में ना शर्जीना को वो टाइम, और वो जिस तरह की उसकी शर्जीना की कंडीशन उसको टाइम ज़रूरत है, वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा, वो बात नहीं कर पा रहे, वो हकीकत पे नहीं जा सकते। वो खाना के लिए एसी शेसी लेके था, शर्जीना नहीं है खुश। उसको मुस्तफ़ा का कंसर्न मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो इन चीज़ों में इतना हो गया कि पैसा कमाना मुझे शर्जीना को देना, वो शर्जीना को जो मेन बेसिक चीज़ है उसको टाइम नहीं दे पा रहा, उससे वो लोग बैठ के बात नहीं कर पा रहे। वो जो चीज़ें हैं शर्जीना के लिए मुश्किल हो रहा है कि उसको इस टाइम पे उसका टाइम चाहिए, और वो उसके लिए मेहनत किए जा रहा है। जिस तरह वो एसी वगैरह भी लगाते, जब खाना खाते तब भी शर्जीना को था कि नहीं मुझे इसका टाइम चाहिए। जब वो फिर एकदम फ़ोन आ जाता है दानिश का गेम का पूछने के लिए, वो कहते हैं नहीं नहीं हम वो बैठ के खाना खाते हैं, नहीं नहीं हम बिज़ी नहीं हैं। तो मुस्तफ़ा का ये है कि कहीं ना कहीं वो पैसा कमाना चाह रहा है। वो कहता है बस अब वो मुस्तफ़ा के हो गया कि मुझे क्रेडिट मिले ना मिले मुझे पैसा मिलना चाहिए। जिस पर उसको कहती है कि तुम मतलब हमारे बच्चे के बारे में कोई बात करो। कहते हैं यार आप किसी चीज़ की खुशी नहीं होती, 2 लाख बैंक में है। तभी तो वो उसको तब भी कहती है कि तुम मुझे मतलब हमारे बच्चे को उन 2 लाख से मिला रहे हो। तो जिस पर उसको कहता है कि अब किसी चीज़ की खुशी नहीं। मुस्तफ़ा का एक क्योंकि वो जर्नी हमने देखी वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसको मतलब आपके पैसा ही सब कुछ है। उस चीज़ों में वो जो छोटी छोटी खुशियाँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो है मिस करता जा रहा है। वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा। कहीं ना कहीं मैं मुस्तफ़ा के समझ हूँ, बट लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे वो खुश होता था, अब वो चीज़ें उसकी लाइफ से निकलती जा रही हैं। अब उसका बस मेन मकसद बन गया कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ। दूसरी तरफ जो रुबाब के अब्बा हैं उन्होंने उसको सारे प्रूफ्स वगैरह दिखा दिए हैं कि देख लो भाई अदील क्या क्या कर रहा है। अब आई थिंक नेक्स्ट में तो रुबाब वापस आ जाएगी, और अदील को पैसे चाहिए। अदील ने पैसे बेचने के लिए वापस लौटाने के लिए क्या कर रहा है कि अम्मा अब्बा को आके कहते हैं कि मैंने आप लोगों का अपने घर के पास ही फ्लैट खरीदा। अदील लोग यहीं शिफ्ट नहीं हो गए थे अम्मा अब्बा की तरफ, बट खैर चलो वो वहाँ जाता होगा तो कहते मैंने फ्लैट खरीदा। पहले तो क्वेश्चन अब ये नहीं कि तुमने फ्लैट खरीदा तो उस घर को बेचने की क्या जरूरत है, हम रहने देते हैं। और अगर बेच भी देंगे घर वो उसके कहने पे, तो अब्बा ने क्या मुस्तफ़ा और उसकी बहन का हिस्सा नहीं निकालना कि सारा के सारा अदील को ही बेच के दे दिया। तो और साथ में अगर हिस्सा तो चलो अभी एक सेकंड पॉइंट रख दो। अब्बा से ठीक है अगर फ्लैट बेच भी हम इस घर को रेंट पे देते हम क्यों बेचें। अब्बा कहते भी मेरी जमा पूंजी मैं नहीं बेचना चाहता। तो वो अदील जो है उसका भी करा है, तो अब आई थिंक इनका घर बार भी बिक जाना है, और अब आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और जो शर्जीना और
मुस्तफ़ा का आगे बॉन्ड है वो देखना क्या इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये आगे एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह चीज़ें जो होंगी इनकी आगे चलेंगी। ये था मेरा 28 एपिसोड का रिव्यू। मैं पहले सोची थी 2 एपिसोड हैं, 28 29 साथ साथ ही करूँ, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं चाहे छोटी वीडियो बन जाएगी, हम इनके पॉइंट्स कवर कर लूँगी, मैं कल तक ये पॉइंट्स भूल जाऊँगी, मेन जो होंगे। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं अल्लाह हाफिज़।